उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मंगलवार को अलाया अपार्टमेंट की 5 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई थी, जिसमें सपा नेता अब्बास हैदर की मां बेगम हैदर और पत्नी उज़मा हैदर की मौत हो गई थी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि उनके मासूम बेटे मुस्तफा ने कार्टून सीरियल डोरेमोन की ट्रिक से अपनी जान बचाई। मासूम ने बताया कि बिल्डिंग हिलने पर उसे अचानक डोरेमोन का एक एपिसोड याद आ गया, जिसमें भूकंप से बचने की बात बताई गई थी। इसके बाद वह तुरंत बेड के नीचे जाकर छिप गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बिल्डिंग शाम को 6:30 बजे गिरी और मुस्तफा 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक मलबे में दबा रहा। उसे 8:45 पर मलबे से निकालकर अचेत अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया था। परिजनों ने बुधवार शाम को उसे अस्पताल से डिस्चार्ज करा लिया। मुस्तफा के पैर में गहरी चोट लगी है। वह हादसे में बचे 14 लोगों में से एक है। इस बारे में मासूम के परिजनों ने बताया कि हम लोग चौथे फ्लोर पर रहते थे। सोमवार को मुस्तफा के दादा दादी की शादी की 50वीं सालगिरह मनाई गई थी। इससे घर में खुशी का काफी ज्यादा माहौल था। हादसे से कुछ देर पहले मुस्तफा के पिता अब्बास हैदर घर से बाहर गए हुए थे। 6 साल के मुस्तफा ने इस बारे में बताया कि स्कूल से आने के बाद दोपहर में मैंने टीवी पर भूकंप के झटकों की खबर देखी थी और शाम के वक्त अचानक उनकी बिल्डिंग हिलने लगी। मुझे लगा कि फिर से भूकंप आ गया है। बिल्डिंग में रहने वाले लोग भी चिल्ला रहे थे, माँ भी भाग रही थी। इसी दौरान मुझे डोरेमोन का एक एपिसोड याद आ गया, जिसमें नोबिता को भूकंप के दौरान बेड के नीचे छिपकर खुद को बचाने के बारे में सिखाया था। मुस्तफा ने आगे बताया कि इसके बाद मैंने बिना टाइम बर्बाद किए तुरंत बेड के नीचे में जाकर छिप गया। इसके अगले ही पल पूरी इमारत गिर गई। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। जब होश आया तो देखा कि कुछ अजनबी लोग मुझे कहीं ले जा रहे हैं। मुस्तफा के दादा और पूर्व कांग्रेस नेता अमीर हैदर इस घटना में बच गए। अब्बास के बड़े भाई जिशान हैदर कांग्रेस में है। जिशान हैदर ने अब आरोप लगाया है कि अफसरों की लापरवाही से मां और छोटे भाई की पत्नी की मौत हुई है। जिशान ने कहा कि प्रशासन के रेस्क्यू में बहुत समय लग गया। मेरे बताने के बावजूद जहां फ्लैट था वहां ड्रिल नहीं किया गया। मैं रात भर कहता रहा कि यहाँ का मलबा पहले हटाया जाए, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी और यही कारण है कि आज उनके परिवार में मातम पसरा हुआ है।